हेलो दोस्तों, सभी को राम राम और नमस्कार। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का सक्सेस स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में और हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट भी कर लिए थे। और जो आज आपका संविधान सभा का पार्ट है वो लास्ट पार्ट है, यानी कि आज हम संविधान सभा को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? जो संविधान के भाग है और अनुसूचियां है उनके बारे में अपन इसके बाद बात करेंगे। ठीक है। तो अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी किसके बारे में कि लास्ट जो लाइन लिखी थी, यानी हमने लास्ट लाइन की बात की थी। तो वो की थी कि 21 फरवरी 1948 को जो हमने प्रारूप समिति का गठन किया था उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 21 फरवरी 1948 को। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई उनको तो अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में कि जो भारत और पाक का विभाजन किया गया था उसके बारे में। तो बात है मार्च 1947 की। कब की बात है? मार्च 1947 की बात है। और मार्च 1947 में माउंट बेटन इनको भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाता है। और ध्यान देना, इनको माउंट बेटन को ही भारत का वायसराय बनाकर क्यों भेजा, तो इसके पीछे कुछ रीजन था। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि वो क्या रीजन था। उसके लिए अपन थोड़ी सी कड़ी जोड़ते हैं पीछे से, तो आपको पता हो। तो अंतरिम सरकार थी, क्या अंतरिम सरकार, इसका गठन किया गया था। और ये किया गया था कब? 2 सितंबर 1946 को, है ना। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना। तो ध्यान रखना कि अंतरिम सरकार थी, उसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। और ध्यान देना कि जो अंतरिम सरकार थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और इसमें किन्होंने भाग लिया था? तो इसमें कौन थी? कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस ही थी। और आपको पता हो तो जो मुस्लिम लीग थी उसने तो 16 अगस्त 1946 को अपना क्या मना लिया था? क्या मना लिया था 16 अगस्त 1946 को? सीधी कार्रवाई दिवस मना लिया था। और उसमें उसने घोषणा भी कर दी थी कि हम किसी भी प्रकार से संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। तो प्रारंभ में तो अंतिम सरकार में भी मुस्लिम लीग नहीं आई थी, लेकिन अंत में वो अंतिम सरकार में शामिल हो गई थी। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था शामिल होने का, वो क्या था? भारत पाक का विभाजन, यानी कि उनका क्या उद्देश्य था? सिर्फ विभाजन। तो ध्यान देना, मुस्लिम लीग किस लिए आई इसमें? तो विभाजन लेने के लिए, विभाजन की बात रखने के लिए मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा लिया था। और जो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू थे ये इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। यानी कि जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, और कौन चाहती थी कि विभाजन हो? ये चाहती थी मुस्लिम लीग। ठीक है। और उसने तो इसी उद्देश्य से अंतिम सरकार में अपनी मांग रखी थी। तो ध्यान देना, ये सब देख रहे थे ब्रिटिश जो अधिकारी थे जो भारत में बैठे हुए थे और जो भारत के लिए काम कर रहे थे ब्रिटिश में बैठकर, तो वो सब ये देख रहे थे। और उनको एक चीज और पता थी कि क्या, कि अगर उनको भारत में ब्रिटिश जैसी सुख सुविधाएं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नेहरू परिवार को मनाना पड़ेगा। और नेहरू परिवार अगर मान जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लीग जो मांग कर रही है यानी कि विभाजन की, तो हम विभाजन भी बिना किसी बिना किसी कोई भी हिंसा के हम ये सब कर सकते हैं। तो ये सब किसने सोचा? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने सोचा। और उन्होंने ये भी बात की कि ये काम सिर्फ जो जवाहरलाल नेहरू है इसको मनाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति है, वो ही ये काम कर सकता है। और वो कौन है? माउंट बेटन। तो इसीलिए जो माउंट बेटन था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनाने के लिए 22 मार्च 1947 को, कब? 22 मार्च 1947 को भारत में वायसराय बनाकर भेजा जाता है। और जिस उद्देश्य से माउंट बेटन को भारत में भेजा था और वो काम करने में सफल भी होते हैं माउंट बेटन। और ज्यादा दिन और नहीं लेते हैं, सिर्फ 2.25 महीने के अंतर्गत, यानी कि 3 जून, कब? 3 जून 1947 को वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मना लेते हैं। और क्या करते हैं? उनको भारत और पाक का विभाजन है वो करने के लिए राजी कर लेते हैं। तो 3 जून 1947 को विभाजन हो जाता है। किन किन का? भारत और पाक का। भारत पाक का विभाजन कर दिया जाता है 3 जून 1947 को। और इसी दिन जो भारत की सीमाएं वगैरह है भारत पाक की, वो भी निर्धारित कर दी जाती है।
तो ध्यान रखना, आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत पाक का जो विभाजन था वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 3 जून 1947 को। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि भाई भारत पाक का विभाजन किया गया वो 14 अगस्त 1947 को किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, उस दिन तो सिर्फ क्या किया गया था, उस दिन तो सत्ता हस्तांतरित की थी, यानी कि सत्ता उनके हाथों में दी गई थी। तो अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि भारत पाक का विभाजन कब किया गया और ऑप्शन में आपको दिख जाए 3 जून 1947, तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा, 3 जून 1947 को ही। यानी कि 14 अगस्त को तो क्या किया गया था, सिर्फ उनको जो सत्ता थी उसको हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना कि भारत पाक का विभाजन कर दिया गया 3 जून 1947 को। और किसने किया, तो ये किया था माउंट बेटन ने, और इसको नाम भी दिया गया था माउंट बेटन समिति, और उसी के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। तो इसके बाद क्या होगा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा से हट जाएगी, और हट जाएगी तो क्या होगा, संविधान सभा के जो सदस्य वो भी कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे कम, तो कितने कम हो जाते हैं वो भी अपन बात करते हैं। तो अब जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो कितने रह जाते हैं, वो रह जाते हैं 324। कितने, 324 सदस्य संख्या वो रह जाती है। और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने रह जाएंगे अब, तो वो रह जाएंगे 235। और शेष कितने बचे, 89। तो 89 कैसे हैं, ये देसी रियासतों से है ना, देसी रियासतों से। और जो 235 है वे ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, तो ध्यान देना, जो सदस्य संख्या थी भारत पाक के विभाजन के बाद वो 324 रह गई, और उनमें 235 तो प्रांतों से थे और 89 देसी रियासतों से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और होती है इसके बाद कि जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, देसी रियासत हैदराबाद, कौन सी, हैदराबाद, वो भी जो संविधान सभा थी इसमें भाग नहीं लेती है। और हैदराबाद रियासत ने प्रारंभ से अंत तक संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखना, अगर हैदराबाद सबसे बड़ी भारत की रियासत है और वही भाग नहीं ले रही तो सदस्य संख्या कम होगी कि नहीं होगी। तो एक बार फिर सदस्य संख्या है उसको पुनर्गठित किया गया, और ये किया गया कब, अक्टूबर 1947 को एक बार फिर पुनर्गठित किया गया। और जो सदस्य संख्या थी वो कर दी कितनी, 299। कितनी कर दी, 299 सदस्य संख्या कर दी। और 299 भी जो प्रांतों से थे, कहां से, प्रांतों से, तो वो तो थे 229, और शेष कितने बचे, 70। तो जो 70 थे वो कहां से थे, देसी रियासतों से। तो ध्यान रखना, अंत में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी रह गई संविधान सभा की, 299। तो आपसे पूछा जाए कि पुनर्गठन के बाद जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई वो कितनी की गई, 299। उनमें से 229 थी वो तो प्रांतों से थी, और 70 देसी रियासतों से। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना है ना। और हैदराबाद जो रियासत थी इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और अब अपन पहुंचते हैं कहां पर, जो हमने 21 फरवरी 1948 को, कब, 21 फरवरी 1948 को जो रिपोर्ट सौंपी थी प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी, कब सौंपी थी, 21 फरवरी 1948 को, है ना। तो इस प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए जो संविधान सभा थे इसके 3 वाचन किए गए। कितने वाचन किए गए, 3 वाचन किए गए। कितने वाचन किए गए, 3 वाचन। क्यों किए गए कि जो प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट बना के दी है और उसमें कितने अनुच्छेद है, 315 अनुच्छेद है, वो सही है या कैसे है, उन पर विचार करने के लिए 3 वाचन किए गए। और जो प्रथम वाचन था ये प्रारंभ किया गया नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को ये प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने जो 315 अनुच्छेद थे
यानी कि जो बातें थी उस प्रारूप में उनको पढ़कर सुनाया, और उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको कहा गया कि एक बार आप भी इनको पढ़ लो और विचार विमर्श कर लो इनके ऊपर। तो उनको टाइम दिया गया और ये काम चला कब तक, 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि 4-5 दिन उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद थोड़े दिन आराम किया। 9 नवंबर 1948 के बाद 4-5 दिन उन्होंने आराम किया, और फिर एक बार फिर द्वितीय बैठक की, यानी द्वितीय वाचन हुआ। और ये वाचन प्रारंभ कब हुआ, 9 तारीख से 6 दिन बाद, यानी कि लगभग क्या 15 नवंबर 1948 को दूसरा वाचन प्रारंभ होता है 15 नवंबर 1948 को। और इसमें पहली बार जो 315 अनुच्छेद थे उनके द्वारा, यानी कि अपन कह सकते हैं खंडवार या फिर खंडवार जो बनाए गए थे 315 अनुच्छेद, इनका विचार विमर्श किया गया। खंडवार जब विचार विमर्श करेंगे तो आपको भी पता है कि एक एक अनुच्छेद पर अपन बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी प्रकार जो द्वितीय वाचन है इसमें काफी टाइम लग जाता है, और ये चलता है कब तक, ये चलता है 15 नवंबर 1948 से। कब से 15 नवंबर 1948 से चलता है 14 नवंबर 1948 तक। ठीक है, सॉरी एक साल ही चलता है, 49 आ जाएगा। कब तक चलता है, 14 नवंबर 1949 तक। और इसमें पहली बार खंडवार, कैसे खंडवार अध्ययन किया जाता है एक एक अनुच्छेद का, है ना। खंडवार जब अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे अपन तो काफी टाइम लग जाएगा, इसमें लगभग एक साल ही लग गई, और 14 नवंबर 1949 तक ये वाचन चलता है। और इसके बाद तीसरा वाचन प्रारंभ होता है, तीसरा वाचन, है ना। दो हो गए, पहला वाचन तो हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा जो वाचन हुआ वो हुआ 15 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1949 तक। ठीक है, और इसके बाद प्रारंभ होता है तीसरा वाचन, और ये होता है 14 नवंबर को। सॉरी ये ध्यान देना, 14 नवंबर तक नहीं चला, ये चला था 17 अक्टूबर तक। कब तक चला था ये, 17 अक्टूबर तक। इसको सही कर लेना एक बार, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और जो तीसरा वाचन था ये प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 से, है ना। तीसरा जो वाचन प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 से हुआ था, और जो इसको कंप्लीट किया था ये किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ध्यान देना, थोड़ी सी डेट है तो गलती हो ही जाती है, तो आप ध्यान देना। ये जो डेट है एकदम कंफर्म डेट है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। जो प्रथम वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और जो द्वितीय वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और ये खंडवार हुआ था। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि जो खंडवार वाचन हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से। ठीक है, और इसके बाद तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से, और इसमें सारी चीजें कर ली गई, जो चेंज करना था वो कर दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया, पारित कर दिया। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था हमारा उसको क्या किया, पारित कर दिया। तो अपन एक लाइन पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, क्या हुआ था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो आपसे अगर एग्जाम में एक प्रश्न पूछे या किसी भी प्रकार से पूछे कि भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, आत्मर्पित कब हुआ, तो ये डेट थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्या थी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था और पारित कर भी दिया गया था। और इसी दिन 16 अनुच्छेद, तो कितने,
16 अनुच्छेद तो कार्य करना प्रारंभ भी हो गए थे। ठीक है, कार्य करना प्रारंभ कब कर दिए गए थे? 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को। और जो शेष अनुच्छेद बचे थे उनको प्रारंभ कब किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रारंभ हो गया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका जो 394 अनुच्छेद है, यानी टोटल कितने अनुच्छेद है भारत के संविधान में? 395। तो जो 394 अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो भारत का संविधान है ये प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे प्रारंभ पूछा जाए तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950, लेकिन आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब हो गया और उसमें डेट मिल जाए 26 नवंबर 1949, तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भारत का जो संविधान वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो प्रारंभ माना जाता है वो प्रारंभ माना जाता है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हुई। तो यहाँ से किसी प्रकार का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, जो डेट है वो एकदम कंफर्म ध्यान रखना। और ये जो वाचन हुआ था, ये वाचन प्रथम वाचन 4 नवंबर को हुआ था और 9 नवंबर तक चला था। दूसरा 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर तक चला था। तीसरा 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर तक चला था। ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। अब आपका एक कॉन्सेप्ट और है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो ध्यान देना, जो कैबिनेट मिशन था इसके द्वारा 1946 में संविधान सभा का निर्माण करने की बात कही गई थी और संविधान सभा का गठन भी किया गया था। और इसका क्या काम था? क्या करेंगे? संविधान है उसका निर्माण करेंगे। और इसकी जो प्रथम बैठक थी वो की गई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और जो संविधान सभा थे इसने काम किया था कब तक? 26 नवंबर 1949 तक काम किया था। कब तक काम किया था? 26 नवंबर 1949 तक काम किया था, 26 नवंबर 1949 तक। और यहाँ पर संविधान का निर्माण हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। और एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, क्या कि जो भारत का संविधान है ये तो कब से स्टार्ट हो गया? 9 दिसंबर 1946 को। और कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो जब भारत को आजाद तो कब कर दिया गया? घोषणा कब कर दी गई आजाद की? जुलाई 1946 के अंतर्गत ही कर दी गई थी कि नहीं कर दी गई थी? 26 जुलाई 1947 के दिन इसकी घोषणा कर दी गई थी। और जो 26 जुलाई 1947 की घोषणा की उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी वो तो चली गई भारत को छोड़कर। और उसके बाद जो 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसके बीच में भाई कानून निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी कि जो शासन व्यवस्था उसको कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश तो चली गई तो चलाने की जरूरत पड़ेगी ना भारत में। तो इसके लिए एक अधिनियम जारी किया गया। कौन सा? वो जारी किया गया 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई 1947 को। और जिसको हम किस अधिनियम से जानते हैं? स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। और इसमें एक धारा थी, धारा 8। कौन सी धारा? धारा 8। तो ध्यान रखना, धारा 8 थी। और इस धारा 8 के द्वारा क्या निर्धारण किया गया कि जो संविधान सभा है ये एक काम और करेगी। क्या करेगी? विधायी कार्य करेगी। और विधायी कार्य के लिए मैं बताया था, विधायी कार्य में क्या होता है? कानून निर्माण वगैरह है वो होता है। तो अब जो कानून निर्माण वगैरह है वो कौन करेगी? वो करेगी संविधान सभा। और संविधान को क्या कहा गया? एक तरह से अंतरिम संसद भी कहा गया। अंतरिम संसद के रूप में अब कौन काम करेगा? वो काम करेगा कौन? संविधान सभा। तो ध्यान देना, जो विधायी कार्य है वो करेगी अब संविधान सभा। और इसके लिए भी एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था?
राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो ध्यान रखना कि जो विधायी कार्य थे वो किसको सौंपे गए, संविधान सभा को, और जो संविधान सभा में भी जो उसका अध्यक्ष बनाया गया वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और उसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो जीबी मावलंकर को बनाया गया था। तो ध्यान रखना कि 17 नवंबर 1947 को, कब, 17 नवंबर 1947 को जो विधायी कार्य यानी कि अंतरिम सरकार के रूप में पहली बैठक होती है, किसकी अंतरिम बैठक हो रही है, ये अंतरिम सरकार की, सॉरी अंतरिम सरकार की नहीं, अंतरिम संसद की। तो ध्यान देना, विधायी कार्य के रूप में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 17 नवंबर 1947 को, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद को। और इसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष वो बनाया गया था जीवी मावलंकर को, है ना। और यहाँ पर बात करें कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, और इसमें किसको बनाया गया था अध्यक्ष, अस्थायी, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को, और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो स्थायी अध्यक्ष था वो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे दोनों को कंपेयर करके तो अच्छे से याद हो जाएगा कि जो संविधान सभा थी इसकी प्रथम जो बैठक थी ये तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और उसकी दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और वही संविधान सभा जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तो उसकी जो प्रथम बैठक होगी वो होगी 17 नवंबर 1947 को, और उसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा, और उसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे जीबी मावलंकर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि जो अंतरिम संसद थी इसकी प्रथम बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को, और इसने जो काम किया था यानी कि अंतिम बैठक कह सकते हैं ये किया था इसने 17 अप्रैल 1952 तक, 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद ने कानून निर्माण किए थे भारत के लिए, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति बना था वो कब बना था, 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया तब, और उसके बाद जब तक संसद नहीं बनी थी तब तक अंतिम संसद के रूप में किसने काम किया था, संविधान सभा ने। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो संविधान सभा थी उसने अंतिम संसद के रूप में कब तक काम किया था, तो उसने किया था 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न बनते हैं, वो यही कि संविधान सभा थी इसने विधायी कार्य के रूप में कब कार्यभार संभाला, तो ये संभाला था 17 नवंबर 1947 को। इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जीबी मावलंकर को, और इसने अंतरिम संसद के रूप में 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया था। और कार्य करने के बाद आपके बात आती है कि भाई इसकी जो अंतिम बैठक थी, इसकी अंतिम बैठक कब की गई थी, अंतिम बैठक, तो इसकी अंतिम बैठक कब की गई थी, तो ये की गई थी 24 जनवरी 1950, है ना। जो संविधान सभा थी इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ध्यान देना इसमें कितने सदस्य थे लास्ट में जब भाग लिया था, तो जो अंतिम बैठक थी इसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने, 284 में, और इसमें कितनी महिलाएं थी, इसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 215 महिलाएं थी, और 284 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर पूछे कि जो हस्ताक्षर किए गए थे तो वो कितने महिलाओं ने किए थे, तो वो सिर्फ 12 महिलाओं ने किए थे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, सॉरी 8 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, और जो प्रारंभ में शामिल हुई थी महिलाएं वो कितनी हुई थी, 12, लेकिन जो लास्ट में थी वो कितनी थी, 15, लेकिन हस्ताक्षर कितनों ने किए थे, 8 महिलाओं ने। और जो प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे वो किसने के द्वारा किए गए थे, तो प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा, प्रथम हस्ताक्षर किस पे, संविधान पर। वो प्रथम हस्ताक्षर किसके मिलते हैं, तो वो मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू के। और आपके दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि भाई राजस्थान से प्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे, तो वो किए थे राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता ने। किसने, बलवंत राय मेहता ने, किसने किए थे, बलवंत राय मेहता ने राजस्थान तरफ से प्रथम हस्ताक्षर किए थे। और जो ये 8 महिलाएं थी, तो महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था हंसा मेहता ने, हंसा मेहता ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और
आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था स्वतंत्रता के समय, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो था कौन? जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। और यार आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। कौन था? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लीमेंट एटली तो कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो था जेपी कृपलानी। ठीक है, और 2-3 प्रश्न और है वो इजी से हैं, तो उनको भी आप ध्यान रख लेना कि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा थी, इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार तो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। अगर आपसे कहा जाए संविधान का वास्तुकार, तो ये कौन था? ये था बी.आर. अम्बेडकर। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिल्पकार कौन था संविधान का, तो शिल्पकार था कौन? बी.एन. राव। कौन था? बी.एन. राव। ठीक है, ध्यान रखना। पेन लेते हैं। बी.एन. राव तो कौन था? बी.एन. राव शिल्पकार था, और जो वास्तुकार था बी.आर. अम्बेडकर था, और संविधान का जनक, निर्माता, जनक और जननी दोनों ये कौन थे? ये थे बी.आर. अम्बेडकर ही। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। और जो जनक और जननी है ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? के.वी. राव ने। तो जनक और जननी कहा था बी.आर. अम्बेडकर को, ये के.वी. राव ने कहा था। किसने? के.वी. राव ने कहा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान का वास्तुकार कौन है, तो ये है बी.आर. अम्बेडकर, शिल्पकार बी.एन. राव, और संविधान का जनक, निर्माता, जनक और जननी ये किसको कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान देना कि जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा के बाद संविधान निर्माण हो गया। तो निर्माण होने के बाद जो संविधान की प्रतियां थी वो 3 प्रतियां थी। कितनी प्रतियां थी? 3 प्रतियां बनी थी। कौन कौन सी? 2 तो अंग्रेजी में बनी थी और एक हिंदी में। और जो मेन एक बनी थी, जो संविधान बना था हमारा, लिखा गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण शहजादा, जिसके द्वारा अंग्रेजी में संविधान लिखा गया था। और इसके लिखने के बाद यानी कि एक ही संविधान लिखा गया था, और इसकी एक लिपि तो अंग्रेजी में निकाली गई, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि संविधान है वो 3 प्रतियों में था। एक तो मेन प्रति थी अंग्रेजी में, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेम बिहारी नारायण शहजादा के द्वारा। और 2 प्रतियां और थी, उसकी प्रतियां थी वो एक अंग्रेजी में थी और एक हिंदी में थी। तो मेन जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण शहजादा ने। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आया हो, क्योंकि कंफ्यूजन वाली डेटें थी। तो एक बार अगर आप 1-2 बार इनको ढंग से देखेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके बता देना, अपन इस टॉपिक को वापस से ले लेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।